हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों लाइव क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जल्दी से जल्दी अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज की अपन क्लास में बहुत ही अच्छी सीरीज रामबाण प्रश्नोत्तरी जनरल साइंस यानी कॉमन क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट तथ्य युक्त क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक तो आपको क्लास को अटेंड करना ही है, साथ ही साथ मित्रों को शेयर भी बिल्कुल करना है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो अपन सीरीज चला रहे हैं वो दोस्तों ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, RSM, SSB, पटवार, हाईकोर्ट, LDC सहित सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे बंधु आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस आर्मी GD में भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लेवल के हिसाब से लाता हूँ और कॉमन क्वेश्चन वही शामिल करता हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बिजली का सुचालक है क्या? बिजली का सुचालक है। सुचालक बोलते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? कागज से भी नहीं होती है, पानी से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सुचालक की बात हो रही है। अच्छा चालक कौन सा है? शुद्ध पानी से कभी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तांबा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो मेरे बंधु कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर चैनल पर काफ़ी बंदों का लगातार अच्छा सपोर्टर भी है, जिसमें जेटू छुतार, माधु सिंह जी, अर्जुन जी परिवार, मदन जी कुमावत, आंबा राम जी कुमावत, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील जी शर्मा का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा, जीविका शर्मा, अंजलि गोतवाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए स्वरूप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आज सीरीज भी कुछ अलग अंदाज के दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर उत्तर मैंने ऐसे डाल दिया दोस्तों, और आपको बता दें ये मेरे छोटे भैया ने मुझे टाइप करके दी है, तो उसका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आंबा राम जी कुमार साहब का। आगे देखिए तांबा, जिसका प्रतीक क्या होता है मेरे रसगुल्लों? Cu होता है क्या? Cu। कॉपर क्या होता है? कॉपर। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। ये विद्युत का सुचालक है। जो ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से, बाकी कभी दोस्तों क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होती है। क्या होती है? चांदी होती है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन सी धातु है? चांदी होती है। चांदी का प्रतीक क्या है? Ag। रसायन विज्ञान में चांदी का प्रतीक क्या है? Ag। और क्योंकि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के अर्जेंटम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? अर्जेंटम से शब्द से हुई है, इसलिए इसका प्रतीक क्या दोस्तों? Ag है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार तो बनता है। यहाँ पर देखिए बर्फ के पिघलने का तापमान है, मतलब किस ताप पर बर्फ पिघलता है, ठीक है, पिघलना शुरू हो जाता है। A 100 डिग्री सेंटीग्रेड, B 4 डिग्री सेंटीग्रेड, C 0 डिग्री सेंटीग्रेड, D 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बंदे गलती भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा बर्फ देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जमा रहता है, लेकिन 0 से धीरे धीरे टेम्परेचर उतरता है, तो बढ़िया बहना कब प्रारंभ होता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो मेरे भाई B ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर पानी क्या होता है? उबलता है। क्या उबलता है? कोई भी द्रव पदार्थ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, और द्रव का उबलना दोस्तों क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ये चीज़ आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। देखिए सही उत्तर आपके सामने 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है वो पिघलनी प्रारंभ हो जाती है। बर्फ क्या हो जाती है? पिघलनी प्रारंभ हो जाती है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन। देखिए मैं आपको कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि बर्फ जमी हुई थी तभी H2O सूत्र था, पानी बना तभी H2O सूत्र है, गैस बनेगी तभी सूत्र क्या है? H2O। इसका मतलब इसका सूत्र चेंज नहीं हुआ, और जब जब साइंस में सूत्र चेंज नहीं होता मेरे रसगुल्लों, तो वहाँ भौतिक परिवर्तन होता है। आगे बढ़ी भाई साहब, सेशन को शेयर अवश्य कीजिएगा, आपके सपोर्ट प्यार की बदौलत क्लास चल रही है। तो यहाँ पर देखिए आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। देखिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आपको सुपर फास्ट प्रश्नोत्तर दे दूंगा। बिल्कुल आप अच्छा ध्यान रखें, बहुत ही शानदार अपन क्वेश्चन जानेंगे। हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, HB वर्णक की बात हो रही है, पहले भी कई दफे क्वेश्चन पूछा गया। तो ए ऑप्शन नस, बी मूत्र, सी रक्त, डी एड्स। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर तो आपके आगे वाले स्लाइड में आएगा और उस क्वेश्चन की व्याख्या भी अपन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेरे भाई सी ऑप्शन लगा रहे हैं उसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर देखिए अलग ऑप्शन की बात हो रही थी, एक अलग ऑप्शन से क्वेश्चन उठाते हैं मूत्र। ठीक है, मूत्र में लगभग क्या होता है, यूरिया वगैरह पाया जाता है, जिसके कारण इसकी क्या आती है, गंध भी आती है। इसके अलावा पीएच परास की बात करें तो मूत्र क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, लेकिन अम्लीय कम होता है क्योंकि लगभग इनकी पीएच परास है ना वो उदासीन के समक्ष होती है, यानी उदासीन के लगभग इर्द गिर्द होती है। मूत्र दोस्तों, मूत्र कैसा होता है, गंदा होता है। कैसा होता है, गंदा होता है। और गंदे को क्या बोलते हैं बच्चे, छी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छी। तो 6 से छी याद करें ना। इसकी पीएच परास क्या होती है मेरे दोस्तों, 6.0 होती है। और इसके अलावा रक्त, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। सी ऑप्शन जो मेरे भाई बंधु लगा रहे हैं उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। एड्स है ना, ये देखिए दोस्तों एक वायरस जनित बीमारी है। क्या वायरस जनित बीमारी है, किस वायरस से होता है। तो यहाँ पर देखिए HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और AIDS, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, ये भी प्रश्न कभी कभार आता है। तो देखिए एक्वायर्ड, क्या ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा याद, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है रक्त में। आगे देखिए ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। रक्त, कोई पूछे रक्त है क्या, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए भरमार लगा दूंगा। तरल संयोजी उत्तक है, ये पहले क्वेश्चन आया है। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। कोई पूछे रक्त की पीएच परास कितनी होती है, तो रक्त की पीएच होती है 7.2। कितनी होती है, 7.2, सॉरी 7.4, क्योंकि घर वालों से क्या रहती है, चाहत रहती है। और चाहत को छात्र बना दो, कितनी हो जाएगी, 7.4। अगर पीएच का मान 7.4 से 7.2 आ जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। बहुत ही अच्छा तथ्य है साइंस में कि रक्त की पीएच परास 7.4 से 7.2 आ जाए, यानी 0.2 की गिरावट हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो रक्त क्या है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। पीएच परास 7.4 होती है, 7.4 से 7.2 यानी 0.2 की कमी होने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा बात करें रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है, तो एक तो अभी आपने पढ़ा हीमोग्लोबिन होता ही है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन के साथ कोई और भी ऑप्शन आ जाए तो दोस्तों इसके 2-3 कारण हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ कोई अगर ऑप्शन RBC का नहीं रहता है तो आप हीमोग्लोबिन कर क्या होगे। वैसे 3 कारण है, रक्त हीमोग्लोबिन के कारण, RBC के कारण, Fe2+ के कारण, Fe+2। ये तो देखिए इस पर आवेश है, होता क्या हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन अभी पढ़ा था कल परसों की, ये गुलाबी रंग का एक स्राव होता है। RBC होती है लाल रक्त कणिका, और Fe+2 क्या है, आयरन, लोह तत्व शरीर में। इन सभी के कारण रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। अगर तीनों ऑप्शन आए तो तीनों लगाओगे, यानी उपरोक्त सही सभी क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी लाभदायक है, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन होती है। ठीक है, एक स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन क्या होती है। तो एक दोस्तों बात बता दूं, कभी कभार ना कमेंट है ना थोड़े नहीं भी पढ़ पाता हूं। इसका कारण है कि मैं मेरे भाई वगैरह के फ़ोन से कमेंट देखता हूं, तो कभी कभार मेरे को फ़ोन है ना पॉसिबल होता नहीं है। तो आप बुरा मत मानेगा कि सर नाम नहीं लेते, वो नाम में देखो बच्चों कुछ भी नहीं रखा है। बिल्कुल यहाँ जो चीज़ें ना वो मैं अच्छी कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको है ना कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसको नेक्स्ट दिन भी आराम से क्या करूँगा, बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन पूछी गई है। A 50, B 72, C 108, D नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी है ना बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्वस्थ आदमी का एक युवा स्वस्थ आदमी का दिल है ना 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए 72 टाइम्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हृदय के बारे में अब ज्यादा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक सीरीज से सारे क्वेश्चन दे दिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए 5 बहुत शानदार। मस्तिष्क का कार्य क्या है, मस्तिष्क का कार्य क्या है, डबल स्टार बनता है। ए सोचना,
तो बिल्कुल मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है। बी, शरीर का संतुलन बनाए रखना, बिल्कुल ये भी है कि अपन को कैसे चलना है, कैसे अपन को सारी ज्ञानेंद्रियों पर क्या रखना है, समन्वय रखना है, तो वो नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। क्योंकि कभी कभार हमारा मूड करता है कि ये काम कर दिया जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है कि बेटा गलत है, रुक जा दो, ठीक है। तो ये मतलब किसका कार्य है? मस्तिष्क का है। तो देखिए मेरे बंधु, सी ऑप्शन जो लगा रहे ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल मातेश्री म्यूजिक स्टूडियो से AR जी कुमार साहब का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन हमारे को प्रोवाइड करवाए, बहुत आभारी रहेंगे आपके हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ उसका उत्तर क्या, A और B दोनों है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार, ये भी क्वेश्चन भाई साहब ललन टॉप क्वेश्चन है। देखिए रक्त से शुद्ध होता, रक्त शुद्ध होता है, से काट दो, रक्त शुद्ध किस में होता है? ठीक है, A फेफड़ों में, बी हृदय में, सी गुर्दे में, और डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा है, कई बंधु ए लगाएंगे, लेकिन देखिए आपने सुना होगा दोस्तों फेफड़े, फुफ्फुस में तो रक्त का शुद्धिकरण होता ही है, साथ ही साथ देखिए हृदय में भी होता है। क्या? हृदय में भी रक्त का शुद्धिकरण होता है और गुर्दे की भी भूमिका होती है। इसका मतलब सभी की भूमिका होती है। जो मेरे भाई डी ऑप्शन कर रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, ये देखिए बिल्कुल डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में खाली जगह आ गई का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? यानी तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर होता है, जो ताप मापी होती है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ए लेड, बी पारा, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में क्या भरते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों बी बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल बी ऑप्शन जो कर रहे हैं उसका करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पारा भरा जाता है। क्या? पारा भरा जाता है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या में आगे उत्तर आ रहा है उससे करूंगा। लेड पूछा गया, लेड है ना, लेड का प्रतीक पीबी होता है। क्या होता है? पीबी, शीशा। जैसे हेलमेट वगैरह इसी लेड धातु से बनाए जाते हैं, बहुत ही कठोर धातु होती है। और चांदी अभी मैंने डिस्कस कर दिया, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी होती है। दोस्तों अगर अपन के घर में जो फिटिंग का कार्य किया जाता है ना, संयोजन का कार्य किया जाता है बिजली को, तो वहाँ पर अगर चांदी के तार लगाए जाना तो बहुत ही अच्छा होगा, ऊर्जा की हानि होगी नहीं। लेकिन चांदी महंगी होने के कारण अपन इसको प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है। और चांदी के बाद प्रतिरोध होता है धारा में बाधा पहुंचाने वाला, ठीक है। और चांदी के बाद होता है कौन? तांबा होता है। इसलिए अपन चांदी को नहीं करके किसको कर देते हैं? तांबा को कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो रहेगा बिल्कुल बी है ना, वो सही है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। ये देखिए पारा, देखिए पारा को प्रतीक है ना, प्यार से क्या बोलते हैं? इसको मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है। Hg इसका प्रतीक होता है। क्या होता है? Hg इसका प्रतीक होता है। अब देखिए मेरे रसगुल्लों, लाल और लालियों, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा देने वाला हूँ। क्या? एक क्वेश्चन अच्छा देने वाला हूँ। प्रश्न आता है वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर दर अवस्था में पाई जाती है? वह कौन सी धातु है? देखो पारा धातु है, धातु होते हुए, क्योंकि अपन ने पढ़ा धातुएं कठोर होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ठोस नहीं होकर दर अवस्था में होती है। तो वो कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप पर दर अवस्था में पाई जाती है? तो वो होती है पारा, मरकरी भी बोल सकते हैं, या Hg इसका प्रतीक होता है। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीट लेवल फर्स्ट में ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बहुत अच्छा। पदार्थ की चौथी अवस्था की बात हो रही है। ए ठोस, बी तरल यानी द्रव, सी क्या है? प्लाज्मा, और डी क्या है? गैस। तो यहाँ पर देखिए चौथी अवस्था है, तो ये देखिए पहली दूसरी तीसरी तो हो गई, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर देखिए चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? चौथी अवस्था क्या है पदार्थ की? प्लाज्मा है। सी ऑप्शन जो बंधु कर रहे हैं बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए प्लाज्मा की बात हो गई है। देखिए उस दिन किसी बंधु ने प्लाज्मा का क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा मैंने, क्योंकि उस दिन फ़ोन मेरे पास था नहीं, तो सर ने बोला था कि प्लाज्मा के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। अगर वो कमेंट देखते तो मैं हाथों हाथ आपको बताता, लेकिन अब देखिए कोई दिक्कत ना, बता दे। प्लाज्मा है ना, खून में पाया जाने वाला एक चिपचिपा क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें 92% यानी 90 से 92% तो क्या होता है? लगभग जल होता है। और पीछे बचा 8%, कभी कभार ये क्या है 90 भी रह जाता है,
यानी 90 से 92। कभी कोई किताब में 92 है तो कोई में 90 है। अगर यहाँ 90 है तो यहाँ 10 कर देना, यहाँ 92 तो यहाँ 8 कर देना। तो 92% जल और 8% क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि प्लाज्मा का जो पाउडर होता है वो ट्यूबलाइट है, फ्लोरोसाइट, इसमें भी काम में लेते हैं। और इसके अलावा जो ये कई प्रकार के आकाशीय पिंड होते हैं उसमें भी मात्रा पाई जाती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी, प्लाज्मा। अब पांचवी की बात हुई नहीं, पांचवी अवस्था होती है बीईसी। ये क्वेश्चन अच्छा पढ़ा नहीं होगा। बीईसी के सर पूरा नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने संयुक्त रूप से मिलकर एक पदार्थ की पांचवी अवस्था दी जिसका नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से मिश्रित उर्वरक है, उर्वरक बोलते हैं खाद को, ये बोली ए यूरिया, बी अमोनियम सल्फेट, सी CAM। यहाँ कोई हो सकता है ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है। डी होता है NPK, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे बंधु है ना NPK कर रहे हैं, डी ऑप्शन कर रहे हैं, उसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। मिश्रित खाद हो रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम। देखिए यूरिया का सूत्र, तो NH2 बीच में CO, यूरिया का सूत्र बन गया भाइयों। ये देखिए बहुत ही अच्छा मैं ट्रिक बताया। NH2 बीच में CO, यूरिया का सूत्र बन गया भाइयों। ये देखिए आप सूत्र क्या करोगे, याद भी करोगे, बहुत अच्छा सूत्र है और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनता है। यूरिया का सूत्र देखिए NH2CO बीच में और NH2, ठीक है, क्योंकि देखिए CO साहब हमेशा बीच में ही होते हैं। तो NH2 बीच में CO, यूरिया का सूत्र बन गया भाइयों, ऐसे याद कर देना। ठीक है, और ये यूरिया का सूत्र बन जाएगा। कभी कभार एग्जाम में आ जाएगा सबसे पहले बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो ये ध्यान रखना प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या बनाया गया था, यूरिया को बनाया गया था। लैब में सबसे पहले का केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया गया था। यूरिया के बारे में किसने बताया था, वैज्ञानिक वूलर ने बताया था, व्यूलर। ठीक है, वैज्ञानिक व्यूलर ने बताया था, ये याद रखोगे आप तथ्य दोस्तों। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है NS4SO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। और NPK मैंने आपको अभी बता दिया, ये उत्तर आ रहा है आपके सामने। NPK मिश्रित खाद की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, याद रखोगे, अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार है। गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है, मतलब गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, A, B, C और D। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों विटामिन A बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विटामिन A करेक्ट आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर जो मेरे भाई बंधु A ऑप्शन लगा रहे उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है मेरे दोस्तों रंतोंदी रोग। विटामिन बी से एक रोग होता है जिसका नाम है बेरी रोग, यानी शरीर में क्या होती है, कमजोरी आती है। रंतोंदी रोग में क्या होता है, आंखों का जो प्रकाश वगैरह वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, व्यक्ति रात्रि में या ज्यादा प्रकाश में देख नहीं पाता। बी से बेरी यानी कमजोरी रोग होती है। सी से क्या होती है, स्कर्वी रोग होता है, दांतों और मसूड़ों में खून आता है, इसलिए खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और विटामिन डी है ना, उसकी कमी से क्या होती है, हड्डियां से संबंधित रोग होता है। और ये किस में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा मिलता है। कोई पूछे सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी। अरे बंधुओं तावड़े में ये विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, धूप लिया करो, क्योंकि धूप लोगे ना, धूप लोगे तो क्या होगी, ये धूप आपकी चमड़ी पे जाएगी, किस पे जाएगी, चमड़ी पे जाएगी। तो चमड़ी क्या होगी, गर्म होगी, और अंदर क्या है, चमड़ी के अंदर वसा है, तो ये वसा क्या होगी, आगे कई प्रकार की क्रियाएं करेगी और अपन को पौष्टिकता प्रदान करेगी। तो यहाँ पर देखिए विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है मेरे रसगुल्लों, जो होता है रिकेट्स रोग। क्या होता है, रिकेट्स रोग, जिसको प्यार से सूखा रोग भी बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए काफी क्वेश्चन दिए भाई साहब, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ। आगे देखिए टाइफाइड बीमारी की बात हो रही। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है, ए लीवर, बी फेफड़े, सी पेट, डी आंत। तो ध्यान रखना टाइफाइड बीमारी आंत्र को प्रभावित करती है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए आंत, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, टाइफाइड बीमारी आंत को प्रभावित करती है। आगे देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने मेरे रसगुल्लों। 3 जड़ों का दांत होता है, ठीक है, 3 जड़ों का दांत होता है। ए ऑप्शन डाढ़, बी अग्रदाढ़, सी कृतनक, डी रदनक। देखिए कृतनक और रदनक दांतों का क्या है, प्रकार पूछा गया। यहाँ 3 जड़ों का दांत क्या होता है, दाढ़ी होता है, बिल्कुल
ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन जो मेरे भाई बंधु कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए चैनल पे बहुत बहुत सभी का स्वागत है। जेठू जी सुतार, माधु सिंह जी, मतलब लगातार सपोर्टर की बात कर रहा हूँ, आंबा राम जी यानी AR कुमावत साहब, इसके अलावा अंजलि जी, जीविक साग जी, ठीक है, गिरवर जी, स्वरूप जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने अपने YouTube प्लेटफॉर्म को पर सपोर्ट बनाए रखे। मदन जी कुमावत, इसके अलावा अर्जुन जी परियार साहब, सभी का स्वागत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन होता है। एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क के औसत वजन की बात हो रही दोस्तों। ए 1 किलो, बी 1200 ग्राम, सी 1350 ग्राम और डी है 1500 ग्राम। तो ये मेरे ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा तथ्य है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1350 ग्राम है ना, वो सही है। ये 9th RBSE की बुक में दिया गया, शानदार है। लेकिन कुछ किताबों में इसको 1400 ग्राम में भी डाला गया है और कुछ किताबों में डायरेक्ट आता है 1.5 kg। तो दोस्तों जब तक 1350 में जाए तो यही करके आना है, ठीक है। क्योंकि कभी भी एग्जाम ऐसे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि 1350 मिल गया, फिर 1400 मिल गया, फिर 1.5 मिल गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर कभी नहीं डालेगा। ऐसा डालेगा तो क्या होगा, उस पर विवाद होना स्वाभाविक है। लेकिन आप 1350 ग्राम करके आ जाना, क्योंकि ये RBSE की प्रतिष्ठित बुक में दे रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। हवाई विमानों में जो शुद्ध ईंधन होता है वो क्या होता है दोस्तों? ए पेट्रोल, बी मिट्टी का तेल जिसको प्यार से केरोसिन कहते हैं। क्या केरोसिन कहा जाता है? सी गैसोलीन, डी डीजल। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों सही माना जाएगा। तो यहाँ पर सी को लॉक करें। जो बंधु सी ऑप्शन को लॉक करें बिल्कुल करेक्ट है। गैसोलीन है ना, वह हवाई विमानों में क्या होता है? शुद्ध ईंधन होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शानदार। अभी अपन दीपावली मनाएंगे, क्योंकि अपन क्या करेंगे, फटाके फोड़ने वाले भाई साहब। देखिए 14वां क्वेश्चन ललन टॉप क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। रसायन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। फटाकों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? देखिए फटाकों में हरी आग की बात हो रही है मेरे दोस्तों। ए पारे की वजह से, बी सोडियम की वजह से, सी पोटेशियम की वजह से, डी बेरियम की वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैं उत्तर बताने से पहले ऑप्शन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालूंगा और पेपर की खोपड़ी में हम क्या करने वाले हैं? छेद करने वाले हैं। क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। तो मतलब सारी चीज़ों को ऐसे डिस्कस करेंगे कि अपन खुद जान जाएंगे। 1 महीना बर्बाद कि हम साइंस में क्या हो गए, होशियार हो गए। तो देखिए पारा अभी आया, मैंने बताया था Hg या मरकरी इसको बोलते हैं। एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और ताप मापी में क्या भरा जाता? पारा भरा जाता है। ये बहुत ही अच्छा तथ्य आप जानते हैं। सोडियम जिसको प्यार से Na बोलते हैं, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। देखो ऐसे याद करो ट्रिक से कि सोडियम को ना, Na को क्या पढ़ोगे? ना। सोडियम को ना मतलब सोडियम को छूना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खुले में रखोगे या नमी में सोडियम क्या करेगा? आग पकड़ लेगा। देखिए एकमात्र ऐसी धातु जो दोस्तों पानी से क्या करती है? आग उत्पन्न करती है। पानी से आग उत्पन्न करती है, बिल्कुल। पानी डालोगे तो आग उत्पन्न होगी। कौन सी? सोडियम। इसीलिए सोडियम को रखते कहाँ है? केरोसिन में रखा जाता है या मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है सुरक्षा के लिए, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों इसका? Na का 11 होता है। क्या 11? पहले 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री जब बढ़िया पढ़ूंगा तभी समझ में आएगा, अब डायरेक्ट आने वाला है ही नहीं। और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? क्लोरीन को देता है। इसलिए देखो NaCl हमेशा रहता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तथ्य है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बहुत अच्छी बोर्ड पे समझी जाती है। तो जरूरत पड़ी तो ज़रूर आपको बोर्ड पे भी क्लास देंगे, टॉपिक वाइज अच्छी अच्छी। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? K होता है। क्या होता है? K। परमाणु क्रमांक 19 है। क्या? परमाणु क्रमांक 19 है। और ये जो ना आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वर्ग में आता है, ठीक है। हालिना की रबड़ी सस्ती फ्री, हालिना की
रबड़ी सस्ती और फ्री, ठीक है, आलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, या हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए भगवान से फरियाद करने की कोई जरूरत नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक का तत्व है कौन? सोडियम और पोटेशियम दोनों। Na और K दोनों क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व है। हालिना की रबड़ी सस्ती फ्री, या हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, और ये इसका जो उत्तर है ना वो है क्या? बेरियम है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए है। ये देखिए इसका उत्तर बेरियम है, ठीक है। और बेरियम का प्रतीक क्या होता है? Ba, ठीक है। ये आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग 2 है ना, वो बता रहा हूँ आपके सामने ट्रिक क्या है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, बाप राजी। भाई बाप राजी होगा जब बेटा कन्या सुंदर लाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इधर उधर मत जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेंडियम। तो ये रहा बेरियम, ठीक है। इसी बेरियम का उपयोग किसमें करते हैं? फटाकों में करते हैं। समझ में आया? ये आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 का तत्व है, जिसको वर्ग 2 को बोलते हैं क्या? सारी मृदा धातु है। सारी मृदा धातु है, क्योंकि इस सभी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मृदा से हुई है। सारी मृदा धातु है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? पहले आ गया ए लुई पास्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी कॉरल लैंडस्टीनर, डी फ्लेमिंग ने। तो इस क्वेश्चन का उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉरल लैंडस्टीनर ने किसकी की थी? रुधिर वर्ग की खोज की थी। अब मैं यहाँ बताऊंगा आपको एडवर्ड जेनर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज की किसने? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज कब की? 1796 में की। ये मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी कई बार, तो सूखना मत। ये देखिए मैं आपको ऑप्शन से अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की 1796 में। सन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद है रखना। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। चेचक वही जो पुराने ओरी वगैरह वही, ठीक है। कॉरल लैंडस्टीनर, इस क्वेश्चन का उत्तर सही रहेगा। रुधिर वर्ग के बारे में जानकारी किसने दी? कॉरल लैंडस्टीनर ने। कि रुधिर वर्ग ए बी और ओ यानी 4 समूहों में पाया जाता है। तो मेरे साथ आप दोस्तों बने रहोगे तो क्वेश्चन 20 होंगे तो 50 दूंगा। क्या 20 होंगे तो 50 जानों की गारंटी है। थोड़ा सा समय निकाल रहे हो ना, तो मैं आपको फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। आगे देखिए, ये लैंडस्टीनर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए नेक्स्ट मेरे बंधु 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, भाई ने 15 दिए थे, मैंने 20 कर दिए। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही में क्या होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि आप मतदान के अमिट है, यहाँ पर मतदान के समय जो स्याही लगती है, देखो वो मिटती भी नहीं 2-3 दिन, ठीक है। तो उसमें होता क्या ऐसा? ए सोडियम क्लोराइड, बी सिल्वर नाइट्रेट, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पर देखिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो उत्तर है वो तो रहेगा बी करेक्ट है। उत्तर बी क्या है? बिल्कुल सही है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड की पूछे तो NaCl इसका सूत्र। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होता है MgOH2। क्या? MgOH2। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। जब पेट में अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है तो किसका उपयोग लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटा एसिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है ना, तो ये सार पदार्थ लेते हैं MgOH2, ठीक है, समझ गए। और ये Mg क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड लवण होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl ये अपना साधारण नमक है, सभी खाते हैं नमक, वही लूण वही। अब देखिए इसका उत्तर क्या? सिल्वर नाइट्रेट है। देखिए यहाँ थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? AgNO3, यानी सूत्र होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और इसका उपयोग मतदान के समय अमिट स्याही में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही शानदार है। आधुनिक आवर्त नियम। देखिए एक आवर्त सारणी बनी हुई है, आपको आपने देखा होगा जब आपने 10th वगैरह के क्लास में, ठीक है, आवर्त सारणी होती है। तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त नियम था क्या? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई आधुनिक आवर्त सारणी। तो न्यूटन ने नहीं, डोबेराइनर ने नहीं, मेंडेलीफ ने बिल्कुल सही, सॉरी मेंडेलीफ नहीं है। तो न्यूटन, डोबेराइनर, मेंडेलीफ, हेनरी मोजले, तो हेनरी मोजले ने दी, हेनरी मोजले ने दी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन न्यूटन ने, तो सर न्यूटन ने बल के बारे में बताया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने।
पुरानी भौतिकी के पापा कौन है? न्यूटन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन दिए मैंने? बहुत दिए। देखो, बल के बारे में जानकारी न्यूटन ने दी, बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी न्यूटन ने दी। गति के तीनों नियम वो न्यूटन ने दिए, और न्यूटन को पुरानी भौतिक विज्ञान के पिता कहते हैं, यानी जनक कहते हैं। डॉबे राइनर ने एक त्रिक नियम दिया था, इतना याद रखना। मेंडलीव ने कौन सा दिया था? मेंडलीव ने नियम दिया था, लेकिन वो आधुनिक आवर्त नियम नहीं था। वैसे तो कहते हैं मेंडलीव ने बेचारे ने मेहनत सारी करके तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित कर लिया, लेकिन आवर्त सारणी को लैब में किसने प्रस्तुत किया? हेनरी मोजले ने। इसीलिए हेनरी मोजले को रसायन विज्ञान का चोर कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। केमिस्ट्री का चोर, विज्ञान में भी चोरों की कमी नहीं है, और एक चोर यहाँ भी पैदा हुए, हेनरी मोजले, जिसको रसायन विज्ञान का क्या बोलते हैं? चोर बोलते हैं। कारण क्या है मेरे दोस्तों? क्योंकि जब ये तत्व सही व्यवस्थित हो रहे थे ना, तो मेंडलीव ने तो द्रव्यमान के आधार पर रख लिए, और हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर रख लिए। लेकिन कहते हैं वो मेंडलीव ने बना के रखा था, लेकिन लैब में ले जाके इसको प्रस्तुत किसने किया? मोजले ने किया। इसलिए लोग क्या है, मोजले को याद करने लग गए, लेकिन इसका तथ्य वास्तविकता के रूप में देखें तो एक्चुअल में मेंडलीव ने मेहनत की थी, लेकिन नाम किसका रहा? मोजले का रहा। इसलिए हेनरी मोजले को रसायन विज्ञान का चोर कहते हैं। आगे देखिए, 18 क्वेश्चन बहुत ही शानदार और आपके लिए ललन टॉप क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन से लक्षण मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को दर्शाते हैं? देखिए, किशोर अवस्था में महिलाओं में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, गर्ल्स में। तो कौन कौन से? ए, मासिक धर्म, जिसको MC बोलते हैं, का प्रारंभ होना। बी, गुप्तांगों पर बालों का आना, बिल्कुल सही है। सी, चेहरे पर कील मुहासे, ये भी आते हैं। डी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यानी लाल लाली के प्रति और लाली लाल के प्रति क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। इसका मतलब उपरोक्त सही है ना, वो बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए ई ऑप्शन में एक अलग डाल दिया सारे गुण साथ लेने के लिए, तो ई यहाँ क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19वां, किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहते हैं? तो देखो लालियों को ये विटामिन जरूर खिलाना है। क्या? ये विटामिन जरूर खिलाना है। कौन सा? A, B, C या E? तो E विटामिन। कौन सा? E विटामिन बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी रहेगा वो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन विटामिन A, B, B, C का C, और डी ऑप्शन है वो विटामिन E है। तो किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहते हैं? ब्यूटीफुल हार्मोन विटामिन E को कहते हैं। ठीक है, विटामिन E क्या है? सुंदरता का हार्मोन। अब कहोगे सर मिलता है किसमें? वो तो बताओ, ताकि खाए क्या। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ अंकुरित अनाज खा सकते हैं। अंकुरित अनाज मतलब शाम को कोई अनाज भिगो के सुबह खाइए, जैसे चने वगैरह, अंकुरित अनाज है। इसके अलावा मांस का सेवन कर सकते हो, इसके अलावा मक्खन खा सकते हो। ठीक है, और पनीर वगैरह का सेवन भी भरपूर कर सकते हो, जिससे क्या होगा? लाली सुंदर हो जाएगी। देखिए, बुरा मत मानेगा, मैं थोड़े से मजा के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल बुरा मत मानेगा सभी भाई बंधु, आप मेरे भाई और बहन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्रोटीन का स्रोत है। क्या? प्रोटीन का स्रोत क्या है? ए, दूध, बी, अंडे, सी, मांस मछली, डी, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल दूध, अंडा और मांस मछली सभी में प्रोटीन पाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर तो बनता है मेरे दोस्तों, और जरूर दोस्तों ये ना आप अच्छे से दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, और आपको कोई बहुत इसमें से अच्छा क्वेश्चन लगता है तो आप अपनी नोटबुक बना के उसमें लिखने का भी प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।